इस जायकेदार हलवे के सामने सारे हलवे बिल्कुल ही फीके पड़ जाएंगे। रसीला और बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट। वेलकम टू श्रीप्रीति होम किचन। काजू और बादाम उसे पतला पतला कतरनों में काट लिया है। केसर को गर्म दूध में भिगो दिया है और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लिया है। बारीक वाली सूजी लीजिए या मोटी वाली सूजी, बस आपको थोड़ा सा नाप का ध्यान रखना होगा। 1 कटोरी सूजी ली है, किसी भी नाप से आप ले लीजिए। उसका 1 इंच आप छोड़ दीजिए और इस 1 इंच में हम डालेंगे बेसन। कटोरी के नाप के हिसाब से ही 1 आध इंच छोड़ के इसमें पूरा पड़ा है 3 बड़े चम्मच बेसन। नॉर्मल बेसन है ये, बारीक वाला। आप आराम से मोटा बेसन, मोटी सूजी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा तब भी स्वादिष्ट बनेगा, बस ऊपर तक आपको बेसन भरना है। आप एक भारे तले की कढ़ाई ले लीजिए और उसमें आधा कटोरी देसी घी डाल लीजिए। इसे गर्म कर लीजिए लो मीडियम फ्लेम में और इसमें अपना बेसन और सूजी डाल लीजिए और इसे अब आपको लगातार चलाते हुए भूनना है। बहुत ही स्वाद बनता है, कुछ ही समय में बन जाता है और घर के सामान से आप इसे आराम से बना सकते हैं और दिखने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और खाने में भी अलग ही स्वाद आता है इसका। अब इस तरह से इसे हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है, सुनहरा तक कर लेना है इसे। ये इसी तरह से इसका कलर आता है। अब आप इसके कॉर्नर्स चारों तरफ फैला दीजिए और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए। गैस की आंच बहुत ही कम है। 1 बड़ा चम्मच घी का डालिए और अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। ये सबसे अच्छा तरीका है ड्राई फ्रूट्स को क्रिस्पी करने का। बस इसे 1-2 सेकंड आप इसको भून लीजिए। इसी के साथ इसमें 3 इलायचियों को कूट के डाल दीजिए खुशबू के लिए। अब हम इसे 30 सेकंड तक अच्छी तरह से भूनेंगे। ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि पहले से ही सूजी और बेसन गर्म है। आंच को आपने यहाँ पे बिल्कुल अभी लो ही रखना है। अब 1 कटोरी हमने इसमें लिया है सूजी बेसन का मिश्रण, तो इसमें डालेंगे 3 कटोरी गर्म पानी। पानी आपको गर्म ही डालना है और बिल्कुल धीरे धीरे डालिएगा क्योंकि छींटे आते हैं, इसीलिए इसे एक साथ ही पूरा पानी मत डालिएगा। और अब इसे लगातार चलाते जाइए। इस हलवे की एक बहुत अच्छी खासियत है, जैसे कि बेसन के हलवे में गुठलियां पड़ती हैं पर इसमें सूजी मिली हुई है, तो इस बेसन और सूजी के हलवे में बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ती, बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाता है। इसका स्वाद और भी अच्छा करने के लिए और इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे ढक के कम से कम 3 या 4 मिनट लो फ्लेम में आप पकाइए। इसका स्वाद गजब का आ जाता है इस तरह से। बस आप मिलाइए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। 1 कटोरी सूजी बेसन, तो इसमें 1 कटोरी से 2 चम्मच निकाल के चीनी डाली गई है। आप चाहें तो बराबर मात्रा में चीनी और बेसन सूजी का मिश्रण ले सकते हैं। बस अच्छी तरह से चीनी इसमें घोल लीजिए लगातार चलाते हुए। कुछ ही देर में चीनी इस हलवे में घुल जाएगी और अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देगी। बस इसको 2 से 3 मिनट पकाइए और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बना है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है और ये इसी तरह से रहता है। कौने ये छोड़ चुका है। अब हलवे में हल्का सा स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे वो दूध में भीगा हुआ केसर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो इलायची की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इससे हलवे में बहुत अच्छा स्वाद आता है, पर हलवे का रंग वैसे इसमें इसी तरह से पीला आएगा। अगर आप केसर नहीं भी डालेंगे तो हलवा पीला पीला बनता है और स्वाद में बहुत अच्छा लगता है। हलवे को फिनिशिंग टच देने के लिए और साइन देने के लिए 1 छोटी चम्मच घी सबसे आखिर में डालिए और इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से इसमें मिला लीजिए, जिससे हलवा शाइनी, चिकना और स्वाद बन जाता है। बस आपका लाजवाब स्वादिष्ट हलवा तैयार है। हलवे तो आपने कई तरह के खाए होंगे, इस तरह से भी एक बार हलवा बना के देखिए, आप इसके फैन हो जाएंगे। स्वादिष्ट, लाजवाब, मजेदार हलवा। इसको थोड़ा सा केसर और ड्राई फ्रूट से गार्निश किया गया है। बहुत ही मजेदार बनता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, अलग तरह का इसमें स्वादिष्ट टेस्ट आता है। तो इस हलवे को बनाइए, बच्चों से लेके बड़ों को ये हलवा बहुत पसंद आने वाला है और इसका स्वाद तो गजब का है ही और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। घर की सामग्री से आप इसे आराम से बना सकते हैं। थैंक यू।